जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं, वो कुछ और नहीं, नफरत की खेती को बढ़ावा देने वाला। कल नूह की घटना, हरियाणा की घटना, उन हेट स्पीचेस का ही नतीजा है जो कार्यक्रम के 24 घंटे पहले सर्कुलेट की जाती। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को ये नहीं मालूम था कि मणिपुर में क्या हो रहा है? भाई, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। ये देश किसी युवा वाहिनी के संविधान से नहीं चलेगा। कल मुंबई में जो ट्रेन में घटना घटी, वो उस नफरत की खेती का जहरीला फल था। नूह में, हरियाणा में जो घटना घटी है, वो उसी नफरत की खेती का जहरीला फल है। जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते हैं, वो कुछ और नहीं, नफरत की खेती को बढ़ावा देने वाला। सर, जिस तरह से ये बोला गया है, जिस व्यक्ति ने मारा है और जो गोली चलाई है, वो कह रहा है कि मोदी योगी का अगर आप वोट नहीं देंगे तो ऐसा होगा। मेरा कहने का, वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से जो लगातार इस देश में नफरत की खेती करने का काम जो लोग कर रहे थे, और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नफरत भरे बयान देते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, वो ज़्यादा सीरियस बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, डायरेक्शन दिया है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों को कि हेट स्पीच करने वाले लोगों पर कार्रवाई करें, लेकिन लगातार हेट स्पीच जारी है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल नूह की घटना, हरियाणा की घटना, उन हेट स्पीचेस का ही नतीजा है जो कार्यक्रम के 24 घंटे पहले सर्कुलेट की जाती है। सवाल है, मणिपुर के बाद नूह को जलाने की कोशिश, क्या ये पूरी प्लानिंग है पहले से? मणिपुर की घटना जो है, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सदन में आइए और बात कीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को ये नहीं मालूम था कि मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या जब वो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जो हमारी 2 बहनों को निवर्स्त करके घुमाया गया, क्या आपको सोशल मीडिया के बाद जानकारी मिली, तब एफआईआर हुई है, तब कार्रवाई हुई है, तब अरेस्टिंग हुई है? तो इसका मतलब इंटेलिजेंस फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, कि डीजीपी, मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में पेश हों। देखिए, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र में लोक लाज भी होती है कुछ, और लोक लाज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अपोजिशन जिस तरीके से लगातार आवाज उठा रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सरकार सुन नहीं रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, क्या असर होगा उसका? देखिए, जो मौजूदा लोग सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय प्रणाली में यकीन ही नहीं लगता मुझे। तो ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे सदन के सदस्य हैं, लेकिन सदन में आकर बयान नहीं देते, बाहर 4 जर्नलिस्टों को, अपने चॉइस के जर्नलिस्टों को बुला करके बयान दे देते हैं। क्या हो रहा है सर? एक दिन में 2 ऐसी घटनाएं सामने आना, कल ही रेल वाला हादसा सामने आया और शाम में हरियाणा के नूह में ऐसी चीजें होना, किस तरफ की ओर दर्शा रहा है फिर? ये 24 की तैयारी है, नूह वाली घटना भी 24 की तैयारी है। ये सब मणिपुर की घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा मणिपुर के बारे में, इसलिए ध्यान भटका दो। सबसे आसान तरीका है, इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ और सारे मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। ना रोजगार की बात होगी, ना किसान की आमदनी की बात होगी। कहाँ हो गई किसान की 2 गुना आमदनी? हाँ, नफरत की खेती की आमदनी ज़रूर 2 गुना नहीं 4 गुना हो गई है, लेकिन असली किसान की खेती की आमदनी
2 गुना 1.5 गुना नहीं हुई सर है। लोगों एक सवाल है कि बहन जी किस तरफ जाएंगी? आप सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इंडिया में जाएंगी, एनडीए में जाएंगी, या कोई तीसरा मोर्चा होगा उसमें शामिल होंगे, या तीसरा मोर्चा बनाएंगी 24 के लिए? मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, ये सवाल आप पार्टी के प्रवक्ता से कीजिए। मैं संसद का, लोकसभा का एक सदस्य हूँ, अमरोहा को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उस पर बात। सर, जिस तरह से जो देखा गया है ट्रेन वाला हादसा, क्या मुस्लिम कम्युनिटी को उकसाने की कोशिश की गई? मैंने कहा ये नफरत जो है, जो फैलाई जा रही है, ये उसका नतीजा है। अब कहाँ इंसान सुरक्षित रहेगा? वो जो जिसने मारा है वो कहाँ का है? वो मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश का ही है, मेरे ही प्रदेश का है, हाथरस का है, जहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कल एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू दिया और उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर की, जो एक आदिवासी कम्युनिटी से आता है, उसकी हत्या करी पहले। चुन के मारा है। आतंकवादी हमला करा। योगी जी कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद क्यों बोला जा रहा है? सर, ज्ञानवापी को मस्जिद क्यों बोला जा रहा है? एएनआई को इंटरव्यू देते हैं बाकायदा। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया वो निंदनीय है, काबिले बर्दाश्त नहीं है। मामला अदालत में है, सब जुडिस है, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा इस बात का। और मुझे ताज्जुब है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर ऐसी बात करते हैं, भाई ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा, ये देश किसी युवा वाहिनी के संविधान से नहीं चलेगा। सर, पुलवामा की बात लगातार की जाती है, क्या लगता है पुलवामा जो था सिस्टम फेल हो गया था तब हुआ, या सरकार इसका माइलेज लेने के लिए सब कुछ करवाया था? ये उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सतपाल मलिक साहब ने काफ़ी विस्तार से प्रेस के माध्यम से लोगों को बताया है, क्योंकि वो ग्राउंड पे थे, वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने जो बताया है उस पर सरकार को वाइट पेपर लाना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़े से पहचान लिए जाते हैं। कल जो घटना ट्रेन वाली हुई है, क्या लगता है प्रधानमंत्री का बयान भी इसमें प्रभाव पड़ा? इसमें मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, उस सोच के लोग ने जो नफरत का बीज बोया है, वो अब जहरीले फल दे रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। और मुंबई में ट्रेन की घटना हो या हरियाणा में नूह की घटना हो, जिस तरीके की ये घटनाएं घट रही हैं, ये उसका नतीजा है। जब सर बीजेपी संसद में आवाज उठाते हैं तो आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है? देखिए, संसद ये पहली बार हो रहा है कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती है और आरोप विपक्ष पे मंडती है। हम तो चाहते हैं कि संसद चले, लोकसभा चलेगी तो हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन पार्लियामेंट चली नहीं रही है। बच क्यों रही है इस चर्चा से? क्यों सरकार के पास मणिपुर की घटना के बारे में कुछ जवाब देने लायक कुछ है नहीं। 24 से पहले जब इतना सब कुछ माहौल तैयार किया जा रहा है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है आम जनता के लिए? हम जनता के बीच में हैं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। क्या आप जो ट्रेन वाली हादसा को संसद में उठाएंगे? संसद चलेगी तो ज़रूर उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। मतलब जो लोग सुरक्षा में लगाए जाते हैं, अगर वही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कहाँ ये देश बचेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।